आप जानते हैं बिना सोए इंसान कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है और उसकी सेहत पर क्या असर होता है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ टीवी। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नींद ना पूरी होने की वजह से इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, अपसेट हो जाती है, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि इंसान बिना सोए कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसको दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन एक्सपेरिमेंट, सबसे बुरा तरीन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और इस एक्सपेरिमेंट की क्या रियलिटी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में हुआ। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि ये जान सके कि इंसान बिना सोए कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया। ये वो कैदी थे जो वर्ल्ड वार से पकड़े गए थे। अब इन कैदियों से वादा किया गया कि अगर वो इस कमरे में, एक रूम में 1 महीने के लिए रहेंगे बिना सोए, तो इसके बदले उनको रिहा कर देंगे। रशियन साइंटिस्ट ने इन कैदियों को एयर टाइट रूम में रखा। अब दोस्तों, उस वक्त में कैमरे तो मौजूद होते नहीं थे जो इनको देख सकें, जो इन पर नज़र रख सकें। तो उस कमरे में एक खिड़की मौजूद थी जिस खिड़की से इन पर नज़र रखी जाती थी। उनकी आवाज़ें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मॉनिटर की जाती थी। रूम में एक जहरीली गैस को छोड़ा गया। अब जाहिर सी बात है, नेचुरल सी चीज़ है, इंसान को पता है कि वो सो जाता है। यानी कि इंसान के बस में नहीं होता, इंसान के हाथ में नहीं होता, वो सो जाता है। अब वो कैसे बच सकते थे सोने से, यानी कि वो साइंसदान उनको कैसे रोकते कि वो ना सो सके। तो उस रूम में एक गैस को छोड़ा गया। अब वो गैस इतनी जहरीली थी, उसकी मौजूदगी में वो सो नहीं सकते थे और उस गैस की मिकदार को एक लिमिट में रखा गया कि उस गैस की वजह से उनकी मौत ना हो सके। उस रूम में एक बाथरूम था, कुछ खाने पीने की अशिया मौजूद थी और वहाँ पर कुछ किताबें मौजूद थीं। अब पहले 5 दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। वो आपस में बातचीत करते रहे, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करते रहे। वो अपनी पुरानी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। पहले 5 दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। फिर वो एक दूसरे से गुस्सा करने लगे, उनकी आवाज़ों में गुस्सा सा भरने लग गया और वो किसी न किसी बात पर गुस्सा हो जाते। और उनके पास जो माइक्रोफोन अटैच थे उनके फेस के साथ, उनकी बॉडी पर, वो उसमें हल्की हल्की आवाज़ों में कुछ कहने लग गए। थोड़ा ही टाइम गुजरा तो एक कैदी उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और इधर उधर भागने लग गया। 3 घंटे लगातार चिल्लाने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड फट गए और अब वो बोल नहीं सकता था। यानी वोकल कॉर्ड फटने की वजह से, वोकल कॉर्ड की वजह से ही हम बोल सकते हैं। अब वोकल कॉर्ड ही उसके फट चुके थे क्योंकि वो लगातार लगातार इतना चिल्लाया कि उसके वोकल कॉर्ड फट गए। अब वो बोल नहीं पा रहा था। अब रूम में एक बंदा इतना चिल्ला रहा हो तो दूसरे बंदे को ऑब्वियसली आवाज़ जाती है। लेकिन उस कमरे में मौजूद और भी कैदी थे, लेकिन वो उसके रिएक्शन कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप एक कोने में बिल्कुल बैठे हुए थे। इतने में एक और कैदी उठा और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और कमरे में इधर उधर भागना शुरू कर दिया और वहाँ पे कमरे में मौजूद जो किताबें थी उनको फाड़ना शुरू कर दिया। उनको फाड़ फाड़ के उसके पेजेस जो थे वो विंडो पर लगाना शुरू कर दिए, जहाँ से साइंसदान उनको मॉनिटर कर रहे थे ताकि वो उनको देख ना सके। अब उनकी ये हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो कैदी तो पागल हो चुके हैं और अब उनकी आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी और विंडो पर लगे पेजेस की वजह से साइंसदान उनको देख भी नहीं पा रहे थे। साइंसदानों ने सोचा कि कुछ फौजियों को कमरे में भेजा जाए ताकि देखा जाए कि क्या कैदी ठीक हैं, नॉर्मल हालत में हैं, जिंदा हैं या मर तो नहीं गए। फौजियों ने कमरे में जाकर देखा तो कैदी ज़मीन पर पड़े हुए थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे और अपनी नॉर्मल हालत में थे और कोई फ़र्क नहीं था। कैदी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे, बस एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, नहीं चिल्ला रहे थे। ये उस टाइम बिल्कुल आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी और वो चुपचाप पड़े हुए थे ज़मीन पर। और 3 दिन ऐसे ही गुजर गए, फिर से उनकी आवाज़ें आने लग गई। साइंसदानों ने सोचा कि फ़ौजियों को दोबारा भेजा जाए और देखा जाए कि अब क्या सूरत हाल है।
اب کی بار جب فوجی اندر گئے تو وہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ ان قیدیوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، ان قیدیوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیا، اور وہ بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ اب ان کی یہ حالت دیکھ کر سائنسدانوں نے سوچا کہ ان کو اس کمرے سے باہر نکال لیا جائے، تو انہوں نے ان کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ باہر نہیں نکل رہے تھے، وہ بار بار بھاگ کر وہیں چلے جاتے۔ انہوں نے زبردستی ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں نکل پا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے سوچا کہ آخر کیا کیا جائے، اور ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو انہوں نے پانچوں قیدیوں کو گولی مار دی اور اس کمرے کو لاک کر دیا، تاکہ یہ واقعہ، یہ ایکسپیریمنٹ دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ دوستوں، یہ ایکسپیریمنٹ اپنے دور کا، اس وقت کا بہت ہی خوفناک ترین ایکسپیریمنٹ تھا، اور اس ایکسپیریمنٹ کو سب سے پہلے کریپی پاستا نامی چینل پر شیئر کیا گیا۔ کریپی پاستا چینل نے سب سے پہلے اس کے بارے میں اپنے چینل پر شیئر کیا۔ اس کا ریالٹی سے کیا تعلق ہے، یا اس کا اصلیت سے کتنا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا یا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ کریپی پاستا پر جو بھی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں ان کا ریالٹی سے کتنا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوستوں، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔